नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। प्रदेश उपचुनाव में भाजपा की जीत को शिवराज ने बताया जनता की जीत, कांग्रेस के अहंकार की हार। हरदीप सिंह डंग की जीत पर भावुक हो उठी उनकी मां। गद्दार शब्द कहने पर बहुत आहत होती थी मैं, जनता ने दिया सही जवाब। शिवराज सिंह चौहान का बयान, प्रदेश में अवैध सूखदारी नहीं चलेगी, गिरवी रखा सामान वापस करना होगा, नहीं तो जाएंगे जेल। उपचुनाव में मिली जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। हर सीट पर जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश। और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने कांग्रेस के टिकाऊ और बिकाऊ वाले नारे पर कहा जनता ने उन्हें आईना दिखाया। प्रदेश में हुए उपचुनाव में मिली जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार व्यक्त किया। सीएम ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। सीएम ने कहा कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आत्मीयता का, प्रेम का और स्नेह का रिश्ता है। जनता ही मेरी भगवान है। मैं उनकी आंखें देख के पहचान लेता हूं कि उनके मन में क्या है। मुझे पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिलने वाली है। और आप देखेंगे जहां हम जीत रहे हैं अधिकांश सीटों पे 40,000, 50,000, 35,000, 25,000 भारी बम्पर वोट दिए। और जहां हम पीछे हैं बिल्कुल मार्जिनल वोटों से, एक दो सीट अगर अपवाद हम छोड़ दें तो बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे हैं। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये भारी विजय है हमारी। सुवासरा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग की जीत पर उनकी माताजी ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। अपने बेटे की जीत पर वो खुशी के साथ भावुक भी हो उठी। उनका कहना था कि जब उनके बेटे को गद्दार कहा जाता था तो वो उनके सीने में चुभता था और उन्हें यकीन था कि जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने बदनाम करने की कोशिश की थी। मेरा एक लक्ष्य था शुरू दिन से कि भगवान 35,000 से इसको जिताए, 35 करोड़ का जवाब दे ये बच्चा। और जब गद्दार कहते थे उसको तो मेरा ऐसा सीने में चुभता था छुरी जैसे कि मेरे को किसी ने मार दिया। मतलब मेरे को इतना दुख होता था। मेरा बेटा गद्दार नहीं है और ना आज दिन तक ऐसा कोई पैसा पैदा हुआ है कि जो मेरे बेटे को खरीद पाए, या कोई नोट नहीं ऐसा निकला जो मेरे बेटे को कोई खरीद पाओ। कमलनाथ जी ने कहा गद्दार है, गद्दार को जवाब देंगे। सत्य की जीत हुई है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के उन आरोपों का जिक्र किया जो चुनाव प्रचार के दौरान उन पर लगाए गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के 1 साल के शासनकाल में जनता समझ गई कि ये सिर्फ झूठे वादों की सरकार है और प्रदेश का विकास भाजपा ही कर सकती है। जनता ने ये फिर साबित भी कर दिया। विकास के सारे काम ठप, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी गई। कोई वचन निभाया नहीं, वादा पूरा नहीं किया। हम पे घटिया आरोप लगाए गए, नंगा, भूखा, नालायक, कमीना तक बोल दिया लोगों ने। आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जनता इसको पसंद नहीं करती। ये जीत शालीनता की, विनम्रता की, विकास की, जन कल्याण की, जनता के आशीर्वाद की जीत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान। प्रदेश के 28 सीटों पर मिली भाजपा की जबरदस्त जीत से सभी विधायकों के साथ कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। पार्टी विधायकों की जीत पर अलग अलग जगहों पर जश्न मनाया गया। मतगणना स्थल के बाहर भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। प्रदेश उपचुनाव ऐतिहासिक थे और दोनों ही पार्टियां अपने अपने समीकरण के चलते ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती थी। चुनाव प्रचार भी जोर शोर से हुआ, लेकिन अंत में विजय का सेहरा भाजपा के सिर पर बंधा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बरगांव के सहरिया चौपाल में सूदखोरी पर अंकुश लगाने का जनता से वादा किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गरीबों का खून चूसकर बेहिसाब ब्याज का दौर अब खत्म हो गया है। कर्ज पर ब्याज उतना ही होगा जितना सरकार तय करेगी। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसका बोरिया बिस्तरा बांध दिया जाएगा। सूदखोर, साहूकार, सूदखोर, मैं सूदखोरों की बात कर रहा हूं। ईमानदार व्यापारी, किसान, इनकी बात नहीं करता। अब कोई जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर है उससे ज्यादा पे कर्जा देगा तो उसका कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। फिर मैं वसूलने नहीं दूंगा, ठहंगा बता दूंगा, देखते ही रह जाएगा। और इसे लूटने की संस्कृति
मध्य प्रदेश की धरती पर अपन नहीं चलने देंगे भैया। गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, मामा का साफ कहना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेईमान साहूकारों की सूदखोरी की मनचाही ब्याज दर पर अंकुश लगाने के साथ ही गिरवी रखे जेवर जमीन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरी सभा में ऐलान किया है कि गरीब की गिरवी रखे जेवर और जमीन के लिए भी कानून बना दिया गया है। साहूकारों को इन्हें वापस करना ही होगा। जो ऐसा नहीं करेगा वो कड़ी सजा के लिए तैयार रहे। और किसी की जेवर रकम जमीन अगर किसी सूदखोर को यहाँ गिरवी रखी है तो उसको वापस करनी पड़ेगी। और वापस करने से अगर वो मना करता है तो 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। गरीब का सामान लौटाना पड़ेगा, गरीब की जमीन लौटानी पड़ेगी, गरीब की संपत्ति लौटानी पड़ेगी। मैं गरीब को लूटने की इजाजत किसी भी सूदखोर को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। उपचुनाव में भाजपा को मिली सफलता पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसके नारे बिकाऊ और टिकाऊ पर जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस को नतीजे ने आईना दिखाया है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि ये जनता जनार्दन की जीत है और साथ ही भाजपा के साधारण से साधारण कार्यकर्ता के समर्पण की जीत है। एक गद्दार का मुद्दा बेकार था और कांग्रेस मक्कार है। और ये चुनाव एक प्रकार से जो जनता जनार्दन शब्द हम कहते हैं ना, कि सच में जनता में ईश्वर विद्यमान और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ जी जान प्राणपन से हम सब कार्यकर्ता लगे कि जैसे हम स्वयं चुनाव लड़ रहे हो। और जनता ने जो उसका प्रतिसाद दिया है वह अकल्पित है, हमको पुलकित करने वाला है। प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मैंने आपसे सुबह ही कहा था, चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच है, जनता और प्रशासन के बीच है। नोटतंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं होती, सेलेक्टिव छेड़छाड़ की जाती है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो हम किसी भी परिस्थिति में नहीं हारे होंगे, लेकिन हजारों वोटों से हार गए। दिग्विजय का यह बयान तब आया जब मतगणना के दौरान दिया था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में से हार पर सफाई माना जा रहा है। सिंगरौली जिले के तेलदे में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला पति के साथ तेलदे गांव में किराए के मकान में होटल चलाती थी। मृतका का पति सुबह जागा तो देखा कि पत्नी घर में नहीं दिख रही है। तब उसने घर के दूसरे कमरे में देखा तो महिला का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। हम दरवाजे पर से बोले, घोराने के बाद जो है तो वो नहीं खुला, तो फिर उधर जुनेद दीवार तोड़ दिया था। दीवार तोड़ के फिर रो रहा था। इसके बाद फिर हमारे पास आया, हम चुपचाप अपना जो है तो हम बैठे सोचने लगे। सोचने के बाद फिर हमारे दिमाग में आया कि अब करें का 100 नंबर लगाएंगे, कोई मतलब वो मान लीजिए कि अच्छा नहीं लगेगा। जब हमारे पास गलत हुआ है तो हम थाने चले जाएँ। तो हम थाने चले गए, सूचना दिए और सूचना दे करके फिर हम यहाँ आए तो बैठे थे। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत। नमस्कार।